तो भाई फाइनली हमारे गियर 5 का एपिसोड एयर हो चुका है। और भाई एपिसोड के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे लोगों ने हाइप बना रखी थी वो भाई रियल थी, क्योंकि भाई जितने भी हमारी ऑफिशियल साइट्स है वो सारी डाउन पड़ी है। इसके अलावा जितनी नॉन ऑफिशियल साइट्स है सारी वो डाउन पड़ी है। और भाई इतना ही नहीं, ऐसी साइट जिन पे हम ज्यादातर अपने एनीमे देखते हैं उन पे अभी तक गियर 5 का एपिसोड पोस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उनके सर्वर डाउन पड़े हैं। और भाई मैंने भी नॉर्मल सुबह उठते ही पहले वही चेक किया, क्योंकि हमें पता है वन पीस का एपिसोड सुबह सुबह ही आ जाता है। और भाई मैंने देखा कि सारे सर्वर डाउन पड़े हैं, जबकि अभी तक एपिसोड पोस्ट भी नहीं हुआ है। और भाई इसके अलावा हमें पता है ट्विटर तो फैंस ने कभी का हैंग कर रखा है। ट्विटर को खोलते हैं जब भी सारी गियर 5 की पोस्ट आगे आती है। और इसके अलावा गाइस अगर हम इंस्टा खोल लेते हैं तो इंस्टा पे भी गियर 5 आता है। तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है भाई सभी गियर 5 ने हैंग कर रखे हैं। जिसके बाद मैं एक बात तो जरूर कहूंगा, वन पीस फैंस वेल डन। और भाई नॉट ओनली वन पीस फैंस, जो एनिमे फैंस है मैं उन सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई जो किसी दूसरे एनिमे के भी फैंस है वो भी इसके लिए हाइप दिखा रहे हैं, जिसे देखकर भाई मैं काफी खुश हूं। क्योंकि गाइस वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जब उनके एनिमे का पीक था उनके एनिमे ने भी मचाया है, और वेल अब इनका पीक है तो इनको भी मचाना चाहिए, और वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो भाई नॉट ओनली वन पीस फैन, जो पूरी ही एनिमे कम्युनिटी है वो इस एपिसोड के लिए काफी हाइप दिखा रही थी। और भाई इसके अलावा हमारे क्रिएटर्स की बात करें तो आपको पता ही होगा हमारे क्रिएटर्स भी कितने दिनों से लगे हुए हैं इस एपिसोड को प्रमोट करने के लिए। और तुम्हें पता ही होगा मैंने भी इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना रखी है। और इसके अलावा तुम किसी भी क्रिएटर को जाके देख लो, और चाहे वो क्रिएटर किसी भी एनिमे का फैन हो, लेकिन स्टिल उसने इस एपिसोड को प्रमोट किया है। हाँ तो जिसके बाद एक चीज तो मैं पक्का कहूंगा, हमारी जितनी भी ओटाकू फैमिली है, चाहे वो फैंस हो या चाहे वो क्रिएटर हो, उनने अपना 100% दे दिया है, जिसके लिए वेल डन भाई। क्योंकि जितना फैंस अपनी तरफ से कर सकते थे उन्होंने वो किया है। और भाई अगर हम ट्विटर पे देखते हैं तो फैंस क्या ही क्रेजी चीजें कर रहे हैं, स्पेशली इस एपिसोड के लिए। तो गाइस क्या इसके बाद फैंस को वन पीस की तरफ से पे बैक मिला है? वेल तो भाई इसके बारे में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि फैंस थोड़ा सा तो ज्यादा डिजर्व करते थे। मैं तुम्हें अपनी बात को चलो एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि गाइस हमारा गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो गई, या फिर इसके अलावा गाइस हमारे नरूटो वर्सेस सास्के वाली फाइट हो गई, जो हमें पता कितनी हाइप अप वाली फाइट थी। और भाई उस टाइम पे भी लोग उसको लेके काफी एक्साइटेड थे। तो गाइस उस टाइम पे जो फैंस थे उनको नरूटो की तरफ से पे बैक मिला था, क्योंकि उस टाइम पे वो जो फाइट थी वो 1 आवर स्पेशल आई थी। और गाइस चलो उसके अलावा अब हम हमारे रीसेंट टाइम वाले एनिमे की बात करते हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर हो गया। हमें पता है भाई डीमन स्लेयर की कितनी हाइप चल रही थी और फैंस इसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हाँ तो फैंस को डीमन स्लेयर की तरफ से भी पे बैक मिला। जैसे कि हमें पता है कि इसका जो लास्ट एपिसोड आया था वो भी 1 आवर स्पेशल आया था। तो गाइस उस साइड से मुझे लगता है कि वन पीस फैंस भी डिजर्व करते थे कि उन्हें 1 आवर स्पेशल मिले। और भाई मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने मांगा को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी गियर 5 की एक्साइटमेंट कम हो। लेकिन मैंने स्टिल थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि ये जो गियर 5 वाला सेगमेंट है ये अराउंड 4 चैप्टर्स को कवर करते हैं। और हमारे वन पीस मांगा में एवरेज चैप्टर लगभग 18 से 20 पेजेस का होता है, जो कि गाइस आराम से 1 आवर स्पेशल में कवर किया जा सकता था। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता है हम फैंस भी सन की लोग हैं और हम एक हफ्ता और इंतजार करेंगे। क्योंकि भाई जिन्होंने कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के अब तक एपिसोड देख लिया है तो वो तो समझ ही गए होंगे जो हमारी लूफी वर्सेस काइडो की मेन फाइट है वो हमें अगले ही एपिसोड में देखने को मिलने वाली है, यानी कि हमें एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ तो उस साइड से मैं जरूर कहूंगा कि फैंस थोड़ा ज्यादा डिजर्व करते थे, क्योंकि भाई फैंस 1-1.5 महीने से इसकी हाइप बनाए हुए हैं। वेल लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हम एक हफ्ता और इंतजार कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं हमारे एपिसोड 1071 के बारे में। वेल तो गाइस मैं इस एपिसोड को रेट करना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब देखो यार मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने इसका एक नंबर मुझे किस चीज में कम लगा, क्योंकि यार हम हाइप अप थे गियर 5 के लिए और हम कब से इसी का इंतजार करे जा रहे थे। और गाइस जैसे ही एपिसोड शुरू होता है भाई गूस बम्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही हमें वो वाले सीन दिखाए जा रहे थे जो हमें लास्ट एपिसोड में भी दिखाए गए थे। लेकिन देन अगेन गाइस हमें उतने ही सीन दिखाए जाते हैं जितने हमें लास्ट एपिसोड में दिखाए गए थे। और उसके बाद भाई लगभग आधे एपिसोड तक हमें गियर 5 का कुछ नहीं देखने को मिलता, और लगभग गाइस हमारा आधा एपिसोड हियोरी वाला सेगमेंट ही खा जाते हैं। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाला सेगमेंट बुरा था, ये वाला सेगमेंट काफी सही था, क्योंकि गाइस जो हियोरी के इमोशंस थे वो भाई फील हो पा रहे थे जो वो बोल रही थी अपने फादर के लिए। और उसके अलावा गाइस उसने ओडिन का भी बदला लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला सेगमेंट खराब था, ये वाला सेगमेंट काफी सही था भाई। लेकिन द थिंग इज भाई मुझे लग रहा है कि ये इसके लिए सही एपिसोड नहीं था, क्योंकि गाइस हम हाइप अप हुए पड़े थे गियर 5 के लिए। और भाई काफी लोगों को तो अब तक भी गियर 5 देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि सर्वर जैसा मैंने बताया सभी डाउन पड़े हैं। और अगर कैसे ना कैसे किसी का गियर 5 चल रहा होगा और उसके बाद भाई आधे एपिसोड में हमें वो वाले सीन देखने को मिलते हैं जो काफी अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी और एपिसोड में आने चाहिए थे। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, क्योंकि उसके बाद हमें जो आधा एपिसोड देखने को मिला उसमें हमें कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ लूफी का गियर 5 देखने को मिला है। जिसके बाद भाई मैं एक चीज तो जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। गाइस आपको पता ही होगा मैंने भी टीजर पे रिएक्ट किया था, जिसे देखकर यार काफी लोगों को कुछ तो बुरा लगा, लेकिन यार मैंने सिर्फ टीजर के बारे में फैक्ट्स रखे थे। और गाइस इतना ही नहीं, काफी सारे लोग हैं जिनको वो टीजर एवरेज ही लगा था। और गाइस उसके बाद आपने भी सुना होगा कि काफी सारी न्यूज ऐसी आने लगी कि ये जो टीजर है ये स्केच है, ये ओरिजिनल एनिमेशन नहीं है। और भाई इतना नहीं, मैंने खुद अपनी वीडियो में कहा था कि तुम्हें इस टीजर को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गेस व्हाट भाई, उस टीजर में हमें जो सीन्स दिखाए गए थे वो सारे सीन्स एपिसोड में प्रेजेंट हैं। वेल गाइस जिसे देखकर हमें हैरान तो नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये टीजर है, ट्रेलर नहीं है,
तो ये जरूर स्केचेस हैं, लेकिन गाइस मुझे पहले ही डाउट लग रहा था, क्योंकि यार ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हमें किसी मूवी का भी टीजर देखने को मिलता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी और ही चीज के सीन्स दिखाए जा रहे हैं। तो भाई वही इस एपिसोड के साथ होना था। अगर हमें टीजर दिखाया गया तो जाहिर सी बात है वो वाले सीन एपिसोड में तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे जो टीजर दिया जाता है वो फैंस को और ज्यादा हाइप करने के लिए दिया जाता है। तो गाइस जैसा हमें टीजर दिखाया गया था हमें बिल्कुल वैसी एनिमेशन प्रोवाइड करी गई, और इतना ही नहीं गाइस, जो टीजर में हमें सीन्स दिखाए गए थे वो एक एक सीन एपिसोड के अंदर प्रेजेंट है। और वेल गाइस जिस वीडियो में मैंने टीजर पे रिएक्ट किया तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि टीजर ने तो मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया, क्योंकि गाइस उस टीजर में वैसे तो सारे सीन काफी सही थे, लेकिन बीच में कुछ सीन थे जिनमें एनिमेशन इतनी सही नहीं लग रही थी। लेकिन द थिंग गाइस मैंने उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करी और उसके बाद मुझे पता लगा कि लूफी के गियर 5 की एक पावर है जिसको गाइस नाम दिया जा रहा है टून फोर्स। तो गाइस बेसिकली लूफी जो है वो परफेक्ट रबर बन चुका है, और इसके अलावा लूफी जो अपने आसपास का एनवायरमेंट है उसको भी रबर में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि गाइस हमें एपिसोड के अंदर भी देखने को मिला। यानी इसका मतलब है इस पावर के अंदर जो हमारे नॉर्मल फिजिक्स के लोग हैं वो काम नहीं करेंगे, जैसा कि गाइस जो हमारे 5 एल्डर्स हैं वो भी शुरुआत में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा गाइस वो बात करते हैं कि हम 800 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें अब तक ये डेविल फ्रूट नहीं मिला। और भाई उसके बाद जो वो बोलते हैं कि जोन टाइप डेविल फ्रूट की अपनी खुद की विल होती है। यानी इस तरफ से हम थोड़ा ये भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा गोमू गोमू नोमी है उसने खुद लूफी को सिलेक्ट किया है। और गाइस फिर वो बोलते हैं कि इसकी अवेकनिंग फॉर्म का एक और नाम है हमारा सन गॉड नीका। भाई नेक्स्ट लेवल गूसबम्प्स मोमेंट। देन गाइस चलो हम अगेन बात करते हैं हमारी फाइट के बारे में। और जैसा मैंने बताया कि लूफी के गियर 5 की एक पावर है जिसे हम बोल रहे हैं टून फोर्स, या फिर हम इसे कार्टून फिजिक्स भी बोल सकते हैं। हाँ तो भाई मैं अब तो एक ही चीज कहूंगा कि एज ए वन पीस फैंस दे नेल्ड दिस फाइट। भाई डेफिनेटली भाई इस फाइट को मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। लेकिन गाइस अगर एज ए एनिमे फैन बोलूं तो जरूर कुछ लोग इस फाइट से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। अब जरा रुको, तुम इस बात को सुन के पहले ही कमेंट में जाके कुछ लिखो, उससे पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो, क्योंकि गाइस कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वन पीस को फॉलो नहीं करते लेकिन स्टिल हाइप की वजह से वो भी गियर 5 वाला एपिसोड देख रहे हैं। गाइस जैसा मैंने बताया कि लूफी की पावर की वजह से वहां पे कोई भी फिजिकल लोग काम नहीं कर रहा। अब जिन्होंने एपिसोड देख लिया उन्हें तो पता होगा कि एपिसोड के अंदर भी हमें दिखाया गया है कि कैसे लूफी काइडो को पकड़ के बिल्कुल दबा देता है, लेकिन स्टिल काइडो को कुछ नहीं होता। और उसके अलावा भाई जब लूफी काइडो की धुलाई करता है तो भाई काइडो के सिर के ऊपर गोले उठ जाते हैं, उनके ऊपर टेप लग जाती है और थोड़ी देर बाद भाई वो नॉर्मल हो जाता है। मैंने बताया कि गियर 5 की यही पावर है, तो इस वजह से इन्होंने वैसे सीन्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इन्होंने जो एनिमेशन प्रोवाइड की है मैं अगेन बोल रहा हूँ 10 आउट ऑफ 10। लेकिन गाइस अगर मैं एज ए नॉर्मल एनिमे फैन देखूंगा जिसको वन पीस के बारे में तो नहीं पता लेकिन स्टिल उसने गियर 5 वाली फाइट को फॉलो किया है और उसने जोरो वाली फाइट को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली भाई वो जोरो वाली फाइट को ऊपर रैंक करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर तुम किसी नॉन एनिमे फैन को अगर एनिमे रिकमेंड करने जाओगे तो जाहिर सी बात है वो शुरुआत में उसे कार्टून नहीं समझेगा, लेकिन फिर तुम अगर उसे एक्सप्लेन करोगे तो उसके लिए हमें पता है बेस्ट वे क्या है, उसे एनिमे की फाइट्स दिखाना। और भाई हमें पता है उनके लिए तो शोनेन एनिमेस बेस्ट है, क्योंकि उनमें जो फाइट दिखाई जाती है बिल्कुल डोप वाली। तो अब तुम समझ गए हो कि मैंने पहले वो वाली बात क्यों बोली, क्योंकि गाइस अगर हम किसी नॉन एनिमे वॉचर को एनिमे रिकमेंड कर रहे हैं तो बताओ तुम उसे कौन सी फाइट रिकमेंड करोगे, गियर 5 वाली या जोरो वाली? तो भाई इसका ऑब्वियस आंसर है जोरो वाली, क्योंकि भाई एज ए वन पीस फैन मैंने पूरा वन पीस देखा तो मुझे पता है भाई गियर 5 कितना ही खतरनाक है, और जो इन्होंने ये वाली एनिमेशन प्रोवाइड करी है वो काफी खतरनाक है लूफी के पावर के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई जो नॉन एनिमे वॉचर है या फिर जिन्होंने वन पीस भी नहीं देखा, स्पेशली जो गियर 5 वाला एपिसोड देख रहे हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। हाँ तो तुम अब समझ ही गए होगे कि मैंने वो वाली बात क्यों बोली। हाँ तो एज ए वन पीस फैन दे नेल्ड दिस एपिसोड भाई। बस मेरा वही एक छोटा सा मलाल रह गया जो मैंने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि क्या ये इसे 1 आवर स्पेशल ला सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जो फैंस हैं वो हाइप को कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमें जो मेन गियर 5 वर्सेस काइडो की फाइट है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलने वाली है। हाँ तो तब तक के लिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको गियर 5 से हैंग करे रखो। और भाई इसके अलावा मुझे ये भी सुनने में आया जो गियर 5 का बेस्ट मूव है उसके नाम का रेफरेंस हमारे हनुमान जी से लिया गया है। वेल यानी कि ओडा सर भी समझ रहे हैं कि इंडिया में वन पीस की कितनी बड़ी कम्युनिटी है। भाई अगर एनिमे को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके अलावा लाइक वाले बटन को भी जरूर दबा के जाना। और तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताओ। सो ऑलराइट गाइस, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।